आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो रखी वो स्पेशली जो हाल ही में मोहन भाई डेलकर के आत्महत्या मामले में जो हाईकोर्ट से निर्णय आया और एफआईआर रद्द होने की बात सामने आई उसके ऊपर। और साथ ही हमने बात रखी थी कि जो बीजेपी, जेडीयू और शिवसेना मिलकर जो खेल चल रहा है उस खेल को पर्दाफाश करने के लेकर हमने आज की कॉन्फ्रेंस रखी। जैसे मैंने आगे बताया कि मोहन भाई आत्महत्या मामले में मेरा पहले से स्टेटमेंट बहुत क्लियर था कि मोहन भाई को आत्महत्या के लिए मजबूर होने के पीछे बीजेपी सरकार की जो तानाशाही और जो मनमानी भरा और जो गलत नीतियों की वजह से मोहन भाई को ये करना पड़ा। और ये सारी चीज़ें मोहन भाई ने खुद आखिरी वक्त में ये बातें सामने रखी हुई है। उनके इश्यूज को लेकर पीएमओ तक, स्पीकर तक, सदन तक बातें रखी और उस मामले में कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर अचानक फिर अभी ये आता है कि भाई एफआईआर रद्द होने की बात सामने आई। तो हमने ये बात करें कि भाई मोहन भाई के परिवार ने इस केस के मामले में कोई प्रॉपरली जनता के सामने बात रखी नहीं। सुसाइड नोट था, सुसाइड नोट में क्या हुआ है, क्या लिखा है, क्या नहीं, अब तक वो लोगों ने जनता के सामने खुलासा नहीं किया। तो मोहन भाई के चाहने वाले और प्रदेश जनता भी चाहती है कि मोहन भाई का उसके पीछे जो सुसाइड नोट में एग्जैक्टली क्या लिखा है, लेकिन आज तक लोगों ने खुलासा नहीं किया। साथ में अभी जो इतना बड़ा जो निर्णय आया हाईकोर्ट से आया था, इस हाईकोर्ट में मामले में इनके जो एडवोकेट है क्या बातें हुई, क्या दलीलें हुई और क्यों ऐसा निर्णय आया, ये बातें इनको रखनी चाहिए थी। वो नहीं रख पाए तो उनके एडवोकेट के सामने रखनी चाहिए। तो हम जानना चाहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति ने भी उनके समर्थन में आप सबको बताया कि वैचारिक मतभेद थे उनसे, फिर भी मैंने जब मोहन भाई के न्याय की बात आई तो सबसे पहले न्याय दिलाने के में हमारी टीम खड़ी रही। तो एक बात ये, इसके साथ ही ये भी हम देखने मिले कि आज सांसद बनने के पहले मोहन भाई को लेकर न्याय दो न्याय दो न्याय दो पर दादरा नगर हवेली में मूवमेंट चला, लेकिन जैसे चुनाव जीतने के बाद आज तक कभी सांसद के मुंह से या अभिनव डेलकर के मुंह से या उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये न्याय दो की बात सामने नहीं आई। हालांकि उनको जिताया गया था सिर्फ मोहन भाई को श्रद्धांजलि के नाम पर लोगों ने वोट देकर उनको 51,000 वोटों के माध्यम से लीड देकर जिताया गया। लेकिन संसद के पटल पर इतने महीनों के बहुत सारे इश्यूज को लेकर बात रख रही है, क्योंकि मोहन भाई को न्याय दिलाने के लेकर और एफआईआर में जिनको ऊपर प्रशासक महोदय का एफआईआर में नाम था और वो संवैधानिक पद पर बैठे थे, उनको हटाने के लिए आज तक कभी उन्होंने मांग नहीं की। क्यों नहीं मांग की? बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में एक शब्द तक आज तक नहीं बोला, बीजेपी के लिए लेकर उन्होंने एक शब्द आज तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला जा रहा है? तो इसको सांसद लेकर बहुत सारी जनता के दिलों में ये सारे सवाल है खड़े हैं। साथ ही जैसे ही हाईकोर्ट का निर्णय आता है वैसे ही उनकी पूरी टीम जो न्याय दो का नारा लगाने वाले रातों रात बीजेपी चले जाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के विकास को देखकर उनके जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके विकास कार्यों को देखकर हम तो गए हैं। तो 2.5-3 साल से लोगों को गुमराह कर रहे थे। मतलब सिर्फ मोहन भाई के लिए जो आप लोगों सिर्फ सांसद बनाने के लिए जो वोट चाहिए थे, तब तक न्याय दो की बात है थी। जिस जनता ने बीजेपी को ठुकरा दिया था, जिस जनता ने बीजेपी को लात मारी, और वो जो जिला परिषद में जो भी चुने लोग के आज जाके कह रहे बीजेपी में कि बीजेपी के विकास के कार्यों को देखकर हम जा रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हो। साथ ही अगर ये गए हैं तो इनके परिवार के इतना बड़ा खेमा एक साथ में चल रहा है, तो सांसद जी ने या अभिनव जी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने जनता के सामने बात क्यों नहीं रखी? भाई एक साथ में जो पूरा 15, 20, 30 साल से आप लोग साथ में थे, वो अचानक से बीजेपी के खेमे में क्यों चले गए? तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा क्लियरली स्टेटमेंट है मेरा कि ये जो पूरी स्क्रिप्टेड प्लान था पूरा। जैसे ही आपको पता है चुनाव जीतने से पहले वो बीजेपी की टिकट लेने के लिए गए थे, टिकट फाइनल हो गई थी, फिर अचानक उनकी कैंसिल हो जाती है। चुनाव जीतने के बाद चाहे वो अपक्ष लड़ते, शिवसेना लड़ते, बीजेपी से लड़ते, कांग्रेस लड़ते, कहीं भी लड़ते, चुनाव जीतना उनका तय था, क्योंकि मोहन भाई को श्रद्धांजलि के नाम पर सब लोगों को वोट देना तय हो चुका था। चुनाव जीतने के बाद उसके बाद ही गुजरात के जो CR पाटिल जी बीजेपी के अध्यक्ष, उनके संपर्क में सतत रहे, बीजेपी के नेताओं के सतत संपर्क में रहे और बीजेपी जाने की भी तैयारी कर ली, पूरी ये चल रही थी। खेल उनका क्लियर था, क्योंकि शिवसेना में अध्यक्ष बनने के बाद शिवसेना की कमिटी तक नहीं बनाई लोगों ने। तो मतलब एक बात, ये परिवार सीधी बात है, किसी का आज तक ये लोगों ने एक जगह वो टिके नहीं, घूमते रहे और एक साथ जो लोग थे वो भी घूमते रहे और वो लोग भी कंटाल चुके थे। सीधी सी बात ही है। तो अभी यहाँ पर यही बात आ रही कि
दादरा नगर हवेली में सांसद श्रीमती कलाबेन ढेलकर और अभिनव ढेलकर, अभी ये दोनों चीजों को लेकर बहुत इनका सामने चीजें बातें रखनी चाहिए कि जो न्याय में ये जो एफआईआर रद्द हुआ है उसको हमने कॉन्क्रीट किया हुआ और वो गया, आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी जनता जानना चाहती है। और जाएंगे तो किस बेस पर जाएंगे लोग, क्योंकि अभी तक हाईकोर्ट में क्या खेला हुआ है, ये खेले की बात नहीं की, और जैसे और ये खेला खत्म हुआ और ये लोगों ने उसी दिन ही निकल गए। और उसके बाद यहाँ पर ये लोग सतत प्रशासन के संपर्क में रहे। सीओ की चावड़ा जी, सीओ चेंज होता है, उनका जो आरोपी है सीओ वो यहाँ आता है, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, फिर प्रशासक महोदय को मिलते हैं, उनको स्वागत करने जाते हैं, उनको पैर छूते हैं, उनके एट होम में कार्यक्रम भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ और जाना भी चाहिए। तो ये जो चल रहा था, दो नीति चल रही है यहाँ पर, एक साइड आप विरोध कर रहे हो और एक साइड आप जाके पैर सुन रहे, मतलब सांसद और अभिनव ढेलकर ने पूरी तैयारी कर ली है बीजेपी में जाने की, कि पहले इनको भेज दिया है और पीछे से आने वाले 24 में हम लोग शांति से आ जाएंगे, तब तो आप लोग माहौल तैयार करो और जनता के मुंह बंद हो जाए ऐसा। और जनता के ज्यादा ये पूछेंगे नहीं, क्यों नहीं पूछेंगे, जनता ने क्या है आपको पता है, यहाँ के 500,000 हम चुनाव में वोट के समय दे देंगे तो जनता ज्यादा पूछेगी नहीं, और मोहन भाई के प्रेम में हमको वोट मिल ही जाएंगे। इस खेल में ये इनका चल रहा है। साथ में मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ आज की, आने वाले समय में दो स्ट्रेटेजी के ऊपर ये ढेलकर परिवार चल रहे हैं, सांसद और अभिनव। अगर बीजेपी का माहौल ठीक रहा तो हम इजीली घुस जाएंगे, अगर बीजेपी का माहौल ठीक नहीं रहा तो जो 15 लोग गए हैं इनको गद्दार घोषित करेंगे और 24 में जनता के सामने इनको गद्दार घोषित करे, वोट बटोरने की बात करेंगे कि भाई ये लोग गद्दारी कर चले गए थे, इसलिए वापस हमें एक बार मौका मिलना चाहिए। ये दो स्ट्रेटेजी इनके ऊपर चल रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो सांसद और अभिनव ढेलकर इसको खुलासा करें, और आने वाले समय में मैं जो कह रहा हूं एविडेंस के साथ, सबूत के साथ, बहुत बड़ा जल्दी हम आंदोलन घोषित करने जा रहे हैं। उस आंदोलन में, उस जाहिर सभा में मैं एविडेंस के साथ में सारी चीजें रखूंगा। दादरा नगर हवेली, जैसे आप सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग हैं, और बीजेपी की जो मानसिकता है, बीजेपी के जो उस दिन जिस दिन ये लोग जिला पंचायत टीम सम्मिलित हुई और अटल भवन पर जो बैठक कर रही थी, उस समय पर उनके सबके स्टेटमेंट देखे तो ये जो बीजेपी की नेत्री है या राहटकर जी ऐसा प्रभारी है क्या, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इन्होंने जो यहाँ के लोकल आंतक फैला के रखा था, मतलब कि यहाँ बहुत लोकल, मतलब क्या हो, यहाँ बहुत आदिवासी विस्तार आज भी है, 70% आज भी आदिवासी समाज है। फिर ये बोलो कि भाई आंतक, तो मतलब ये अब तो 8 साल से मोदी सरकार ही चल रही है, तो यहाँ 8 साल से अगर आंतक चल रहा था तो अब तक यहाँ तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ये जो निंदनीय शब्द उन्होंने यहाँ के आदिवासी, यहाँ के लोकल समाज के ऊपर जो आंतक जैसा शब्द, और यहाँ के लोकल लोग, मतलब क्या, यहाँ के लोकल लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे भाई। तो ये जो उन्होंने दादरा के आदिवासी समाज और लोकल समाज में जो टिप्पणी की है, ये बहुत हमें हर्ट भी हुआ है। और इस चीज को लेकर साथ में इन्होंने उनका एक ये भी स्पीच है कि यहाँ के वनवासी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों को वनवासी कहने वाला उनका बाप होगा, जो कह रहा है वनवासी, वी आर नॉट वनवासी, वी आर द ट्राइब्स, वी आर द आदिवासी। और जो यहाँ के जो हमको, हमारे समाज को वनवासी कह रहे हैं, बाद में एक आपका जो यहाँ का जो अध्यक्ष है बीजेपी का टंडेल, वो कह रहे हैं कि यहाँ के आदिवासी आदिवासी आदिवासियों, मतलब ये क्या, अगर हम किसी समाज के बारे में कह रहे हैं, अगर हम राजपूत के बारे में कहें तो राजपूत समाज होना चाहिए, अगर हम ब्राह्मण के बारे में कहें तो ब्राह्मण समाज की बात होनी चाहिए, आप मराठी की बात करो तो मराठी समाज की बात, मराठी कहते बुरा लगेगा किसी को, अगर आदिवासी कहते बुरा लगेगा। तो ये जो बार बार आदिवासी आदिवासी, ये जो अपमानित शब्द कहे हैं, वो कह रही है यहाँ के लोकल लोग, ये कह रही है वनवासी, वो कह रहे हैं यहाँ के आदिवासी आदिवासी। ये तमाम चीजों के ऊपर बीजेपी और ये जो राहटकर जी है, इनके ऊपर यहाँ के उसको माफी मांगनी चाहिए। तो अगर माफी नहीं मांगते तो आने वाले समय में इनका पुतला दहन करेंगे और बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा इसके ऊपर, और जाहिर में माफी मांगेंगे।